सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. अमित भाई CSR जर्नल के प्रमुख, तुम्हाला पण धन्यवाद देतो. आपने बहुत ही एक अच्छा ये उपक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया है. इस अवसर पर उपस्थित नेशनल स्टॉक सेंटर के MD CEO आशीष कुमार चौहान जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर अभय बंग आहेत समोर, खूप मान्यवर आहेत, आमचे अधिकारी आहेत, सभी उपस्थित महानुभाव और सभी अवार्ड विनर्स, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि CSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड में जिन लोगों ने बहुत ही विविध क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, मुझे क्या मिलेगा यह किसी ने सोचा नहीं. और बहुत ही दुर्गम रिमोट एरिया में जहां सभी जगह पर सरकार पहुंचती नहीं, वहां आप लोग पहुंचते हो, ये बहुत बड़ी बात है. और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही लोगों के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता होती है. मैंने अभी अभी कहा कि मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं समाज को क्या दूंगा, मैं हमारे राष्ट्र को क्या दूंगा, हमारे देश को क्या दूंगा, ये सोचकर आप लोगों ने काम किया है. इसलिए आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं. कितने लोगों का काम जो है, डॉक्टर अभय बंग जी है, रिमोट एरिया में, गढ़चिरौली जैसे नक्सल एरिया में अभी वो काम करते हैं. किसी भी प्रसिद्धि की लालसा नहीं है. अभी पहले भी कोई दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में कौन काम करते हैं, कई कंपनियां हैं. हमारी एक जिम्मेदारी है ये सोच के, समाज के प्रति हम कुछ देना चाहते हैं और जिनको आवश्यकता है उसे जब आपकी मदद जब प्राप्त होती है, आपका सहयोग प्राप्त होता है, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, परिवार में बदलाव हो जाता है. जो दुखी परिवार है उसके दुख दूर हो जाते, उसका जीवन बदल जाता है, परिवार खुशहाली से फूला नहीं समाता. ये बहुत बड़ी बात है. और डॉक्टर श्रीकांत, उसका भी आपने, अमित उपाध्याय जी ने आपने उनका अभी अवार्ड देकर सम्मान किया है. जैसे वो मुझे देखते देखते काम करने लग गया, वैसे मैं भी उसको देख रहा हूं. दिल से करना चाहिए और जिसको जरूरत है उसको ढूंढ ढूंढ कर सहयोग करना, मदद करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है. इसलिए उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं. आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं. कितनी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, टाटा है, L&T है, कई महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबका नाम नहीं मैं लेता हूं, लेकिन अपने आप में अपना कारोबार करते वक्त हम दूसरों को देना चाहते, दूसरों के दुख को बांटना चाहते, दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तब जाके ऐसा
काम हम कर सकते हैं। और इसलिए ये जो आप कार्य कर रहे हो, जिन लोगों का यहाँ सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, वो तो अभिनंदन उनका मैं कर दिया, अभिनंदन करता हूँ फिर एक बार। जिन्होंने ये कितने स्पर्धा है, एक से बढ़कर एक काम कर रहे समाज में। और जूरी लोगों का भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैसे किसको उसको भी कैसे सिलेक्ट करे, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अभी जिनको अवार्ड प्राप्त हुए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपको देख के और लोग अच्छा काम करेंगे और इसमें अच्छा कार्य करने वालों की समाज में संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। इसका फायदा, इसका लाभ समाज को ही आखिर में होता है। और इसलिए सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वो काम आप लोग करते हो, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। और इधर हम लोग अपने स्टॉक एक्सचेंज चौहान जी के जिन्होंने मुझे बताया, देश का 35% धन यहाँ पर है। अमित उपाध्याय जी ने बराबर जगह ढूंढ निकाली है इधर पर। मैंने उनको कहा है, अभी ये व्यवस्था आपने बनाई है, साइबर अटैक वो कुछ बताया उन्होंने, 3-4 लाख रोजाना होते हैं। बोले हम लोग तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो तो बोले हमारी सिस्टम पहले से एकदम सेट है यहाँ पर। अबे आपके सिस्टम का हमारे समाज के लोगों को, हमारे सरकार को और यहाँ की जनता को फायदा होना चाहिए। उपाध्याय अब आशीष कुमार जी, और आपने भी कहा हम सरकार और हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और CSR के माध्यम से, जब CSR का कानून 2012-13 में शायद हुआ था, लेकिन उससे पहले आप लोग CSR के माध्यम से लोगों को मदद करने का काम करते हो। कानून बन गया है, नियम बन गया है, इसके लिए नहीं कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, दिल से समाज की सेवा कर रहे हो। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी देखा कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की एक सपना है, अपना टारगेट है। उसके लिए जोर शोर से काम हो रहा है। हमें अभिमान है, गर्व है, फक्र भी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज इतनी ऊंचाई पे गई है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिल गई, हमारे देश को मिल गई। ये हर देशवासियों का अभिमान है, गर्व है। मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं दावोस गया था, वहां पर हमारे सरकार, राज्य सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है, उसके ऊपर बहुत भरोसा जताया लोगों ने। मैंने कहा वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, एम्पल लैंड, बहुत है हमारे पास, आइए हम लोग आपको रेड कारपेट देंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ, लेकिन 1,37,000 करोड़ के MOU साइन हो गए दावोस में। और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी से आपकी सरकार का कैसा रिश्ता है। मैंने कहा कि वो हमें सहयोग करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही मकसद एक ही है, इस राज्य का विकास करना और इस देश को आगे बढ़ाना। ये महाराष्ट्र इज ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का ग्रोथ इंजन महाराष्ट्र है। और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि राज्य को, सरकार को, इस महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बहुत बड़ी मदद हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, एजुकेशन में हो रही है,
हेल्थ में हो रही है। और आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है? राज्य को आगे बढ़ाना, राज्य का सर्वांगीण विकास करना। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा अमित भाई कि इस राज्य में हमारे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। आज समृद्धि नागपुर बंग साहेब इकड़ा है, नागपुर से मुंबई 15-15, 16-16 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को। आज नागपुर से मुंबई 6 से 7 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मुंबई से नागपुर भी पहुंच जाएंगे। कितना समय बचेगा किसानों का, कितना हेल्प होगा। मुंबई जो अपना MTHL है, मुंबई सिवड़ी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक, देश का सिंगल लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का सी ब्रिज है, जहां 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट में मुंबई का नागरिक रायगढ़ पहुंच जाएगा। ये ऐसे कितने इंफ्रा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। मुंबई से सिंधुदुर्ग एक ग्रीन हाईवे जो एक्सेस कंट्रोल रोड बना रहे, मुंबई पुणे सीलिंग जो मिसिंग लिंक कर रहे, नागपुर से गोवा शक्तिपीठ कर रहे। ये कही है, मैं सब बताना नहीं चाहता हूं। मुंबई में हम लोग आज है, मुंबई में मेट्रो का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 2A7 का। लाखों लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, समय बच रहा है, पोल्यूशन कम होगा, लोगों के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, समय बचेगा तो लोग परिवार को देंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग से इस राज्य सरकार, मैं और देवेंद्र जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है। मेट्रो है, रोड्स है, हाईवे है, ये मुंबई के पोर्टल्स है, वो सब पोर्टल फ्री मुंबई करना चाहते हैं। कंक्रीट के रोड करेंगे, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, ये इकोनॉमिक कैपिटल अपना है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो मुंबई में हम लोग अभी शुरुआत कर दी है। मुंबई बदलेगी, महाराष्ट्र बदलेगा, इसका विकास होगा। और हम यही चाहते हैं कि CSR के माध्यम से जितने भी लोग हैं, सरकार और हम एक ही पेज पे चलेंगे। और आपको जो भी आपके काम में कि कोई किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी, सरकार आपके साथ है, गवर्नमेंट आपका है, आपकी सरकार है। जो आप CSR के माध्यम से जो काम कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, और इस राज्य को आगे बढ़ाना हम लोग चाहते हैं। और इसलिए मैंने अमित भाई से भी कहा है और हमारे आशीष चौहान जी को भी कहा है कि हम लोग मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। कितने लोगों को जरूरत है, कई लोग आज श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के कितने लोग काम कर रहे हैं, मंगेश, वो सब टीम, कोई अपने पूरे दिल से कर रहे हैं, एकदम पूरी तरह हम समाज के लिए कुछ करना चाहते, इस भावना से करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं मेरे जन्मदिन पे देखता हूँ, जुपिटर जैसे बड़े अस्पताल में जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, कैसे कर पाएंगे वो? मेरे ख्याल से कितने, कई हजारों, 5,000 छोटे बच्चों का हार्ट का सर्जरी किया है। उनको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे कई है काम है, अभय जी है, कितने लोग समाज में हैं कि हम समाज का कुछ समाज को देना चाहते। हमारी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं भी आपको कहता हूं कि हमारी सरकार जो है, आप एक जनता की सरकार है। जनता की सरकार जनता के भलाई के लिए बनी हुई सरकार है। और इसलिए हमारे सरकार में आप अगर 6-7 महीने, इतने कम समय में जो अपने सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो अगर देखेंगे तो सब निर्णय जो है हर सेक्टर के लिए है। हर सेक्टर के लिए जो निर्णय लिए हैं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम हमारे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के उन्नति, लोगों के प्रगति और सरकार
ये राज्य की प्रगति, यही हम चाहते हैं। इसलिए आपका साथ, आपका सहयोग हमें चाहिए। हम और आप एक ही है। और इसलिए जो भी आप व्यापार उद्योग सब करते हो, इसमें किसी भी तरह की, किसी भी बात की अड़चन आपको नहीं आएगी। इसलिए नए नए जो उद्योग आ रहे, इंडस्ट्री आ रहे, उनको भी हम लोग ने बहुत सुविधा देने का फैसला किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, कैपिटल सब्सिडी हो, जीएसटी सब्सिडी, उसमें हेल्प हो, सब। तो निश्चित रूप से सीएसआर के माध्यम से हम लोग बहुत काम करेंगे। जिसको जो जरूरतमंद है उसको देने का काम हम करेंगे। सरकार और आप लोग सब एक ही हो, इतना ही मैं कहता हूँ। और सीएसआर जर्नल के इस प्रोग्राम में मैं आपका, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए आपके सभी सीएसआर जर्नल के टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनको अवार्ड मिले उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन। आगे भी ऐसा ही काम करते रहिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।